इतना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि दंगे के बाद पहला जुमा बरेली संभल में क्या हुआ? आई लव वाला एक्सपेरिमेंट क्या सच में बहकावे में हुआ? योगी एक्शन पर मौलाना बढ़ गए, ओवैसी के साथ कितने हैं? बरेली में पिछले जुमे की हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज पर बेहद सख्ती रही। फ्लैग मार्च से लेकर जगह जगह पुलिस के जवान मुस्तैद दिखे। नतीजा शांतिपूर्वक जुमे की नमाज हुई। मौलाना भी मुस्लिम युवाओं से शांति की अपील करते दिखाई दिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस विवाद में प्रधानमंत्री मोदी को घसीटता है। वो कह रहे हैं कि आई लव मोदी कहने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद कह दिया जाता है उस पर बवाल है। पूछा जाए ओवैसी से कि किसने कहा कि आई लव मोहम्मद पर बवाल, सभी उसके पक्ष में है, लेकिन हाँ, उसकी आड़ में अगर कोई कानून व्यवस्था को चुनौती देगा तो कार्रवाई होगी उस पर। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कोई भी व्यक्ति बुलाता हो या कोई भी संगठन बुला रहा हो, उसके बुलावे पे कान न धरें, कतन न जाएं, भीड़ का हिस्सा न बने। समाज में फसाद फैलने को था तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई ये बेहतर है। जुमा हफ्ता बीत गया, तस्वीरें और हालात बदले दिखे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती दिखी। डीएम एसपी फ्लैग मार्च को लीड करते दिखे। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही। बरेली से संभल तक पुलिस की सख्ती का असर भी देखने को मिला। ये सारी कवायद इसलिए क्योंकि पिछले जुमे को बरेली में हिंसा भड़काई गई, शांति व्यवस्था को चैलेंज किया गया, पुलिस वालों की जान लेने की साजिश की गई। लेकिन इसके बाद योगी सरकार ने बरेली के गुनहगारों पर शिकंजा ऐसा कसा कि अब कहीं कोई तनाव नहीं। आज जुमे के दिन शहर में पूरा पुलिस महकमा उतरा दिखा। जमीन के साथ साथ आसमानी आंखों से भी नजर रखी जा रही। मौलाना भी मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील करते दिखे। जुमे की नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद में अपने घरों को चले जाएं, इसलिए कि पिछले जुमे को जो हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए। वाकई वो अफसोसनाक है और ये भी हमने अपील की है और आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति बुलाता हो या कोई भी संगठन बुला रहा हो, उसके बुलावे पे कान न धरें, कतन न जाएं, भीड़ का हिस्सा न बने, रोड पर सड़कों पर न उतरें, नारेबाजी, शोर शराबा, हंगामा बिल्कुल न करें। ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, बल्कि ये तो दिखावा होगा। अपील क्लियर है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के भड़काने पर भीड़ का हिस्सा न बने। लेकिन आई लव मोहम्मद के नाम पर जो सियासत कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की साजिश कर रहे हैं, उन्हें मौलाना नसीहत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बरेली के साजिशकर्ताओं पर हो रही कार्रवाई में जिन लोगों को राजनीति दिखती है, उन्हें भी मौलाना की तरफ से सीधा संदेश दिया जा रहा है। आज की तारीख में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक की बेअदबी हो रही है, बेहुरमती हो रही है और सियासत में उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये मोहब्बत का पैमाना दिलों में होता है और ये सड़क पर, रोड पर बैनर छाप करके ये दिखावा है, ये मोहब्बत का पैमाना नहीं है। इसको मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। ये पैगंबर इस्लाम की शिक्षा और उनकी तालीमात के खिलाफ है। जिस तरह से आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नाराए तकबीर के नारों को लेकर के पिछले दिनों में रोड पे आकर के तनाव बढ़ा और हिंसाएं हुई, तो मेरा मानना यह है कि किसी की भी ताकत का, किसी नाम का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से हो रहा है तो ये एक फितना होता है और इसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाजत नहीं है। जिस तरह के हालात पिछले दिनों में बने तो ये एक फितने की शक्ल ले रहा था, समाज में फसाद फैलने को था, तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई ये बेहतर है। ये नसीहत खास तौर पर बरेली की शांति भंग करने के जिम्मेदार मौलाना तौकीर रजा और उसके सिपह सालारों के लिए है, जिनके इशारों पर हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। बरेली की संवेदनशीलता को देखते हुए आसपास के जिलों में भी यूपी का प्रशासन अलर्ट मोड में दिखा। बरेली से लेकर संभल, कानपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक जुमे की नमाज को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया, फ्लैग मार्च किया गया। बरेली में
एसपी और डीएम खुद सुरक्षा व्यवस्था को लीड करते दिखे। संवेदनशील क्षेत्र है और पूरा जनपद है, उसमें हम लोगों ने 4 सुपर जोन्स और 4 स्पेशल जोन्स बनाए हैं। टोटल लगभग हमारे 50 गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनके नेतृत्व में 8,000 साढ़े 8,000 का पुलिस बल है जिसको डिप्लॉय किया गया है। सादे कपड़ों में भी इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए फोर्स डिप्लॉय किया गया है। ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है। बात को सुनिश्चित करा रहे हैं कि पूरे शहर को, पूरे जनपद को हम लोगों ने सुपर जोन, जोन, सेक्टर और स्टैटिक पॉइंट हमने चिन्हित किए हैं, जहां पर हमारे मजिस्ट्रेट, एडीएम साहबान, एसपी साहबान, सीओ साहबान सब लोग ड्यूटी पे लगे हुए हैं। एक दूसरे से बीच में कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित कराया गया है कि ड्रोन कैमरे से निगरानी के माध्यम से कहीं छतों पर किसी प्रकार का ईंट पत्थर आदि इकट्ठा न हो। बरेली से संभल तक हर तरफ चंगा दिखा। संभल में तो सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को तोड़ने का काम आज जुमे के दिन भी जारी रहा। इसी बीच एक वायरल वीडियो सामने आ गया। युवक खुद को मुजफ्फरनगर का बता रहा और आई लव के नाम पर गर्दन कटने और काटने की धमकी दे रहा। अस्सलाम वालेकुम मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे शेरों, आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके ऊपर गर्दन काट भी सके और कटवा भी सके हम भाई अपनी, ठीक है। और एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। जिला मुजफ्फरनगर, कस्बा बुढ़ाना, लुसाना रोड, सबीपुर पट्टी टावर के पास, टाटा चौक। भाई मिलूंगा, जिसको आना आ जाइए। मुजफ्फरनगर की पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान ले लिया है। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जिस मौलाना तौकीर ने बरेली में हिंसा भड़काई, उसकी गिरफ्तारी के लिए मुंब्रा में आज जुमे की नमाज के बाद रैली निकाली गई, लेकिन पुलिस की बंदोबस्ती के चलते माहौल पूरी तरह शांत रहा। वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में जेएनयू का कैंपस एक बार फिर से विवादों की वजह से चर्चा में आ गया। दशहरे के दिन रावण के पुतले पर उमर खालिद और शर्जील इमाम की तस्वीरें लगाने से हंगामा हो गया। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों में जूते चप्पल तक चल गए। जिहादियों के असली चेहरे को पहचानिए कि जब माता का विसर्जन करने कुछ लोग जा रहे थे, जेएनयू के कुछ छात्र माता दुर्गा के विसर्जन में व्यस्त थे, तो ये जिहादी मानसिकता के भीड़, ये वामपंथी उनकी तरफ ऐसे पत्थर के टुकड़े, ऐसे लकड़ी के टुकड़े भेज रहे हैं। अब पहचानिए इन जिहादी चेहरों को कि कौन जेएनयू की दशा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पहचानिए जो बार बार। दरअसल एबीवीपी ने दुर्गा प्रतिमा शोभा यात्रा और रावण दहन का आयोजन किया, लेकिन विवाद की वजह बना रावण का पुतला, जिस पर उमर खालिद और शर्जील इमाम की तस्वीर लगाई गई थी। चाहे जेएनयू का कैंपस हो या फिर बरेली, आज माहौल शांत दिखा, लेकिन एबीवीपी की तरफ से हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया जा रहा। हालांकि मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा, जबकि बरेली में भी बवालियों को शांत करने का पूरा प्रबंध किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।